नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, आलिमात, मुअल्लिमात और तमाम हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ये खुशबख्ती है कि जामियातुल रज़ा में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई और उलमाए ज़वील एहतराम की सोहबतों में बैठने का मौका मैसर आया और मेहमानान रसूल से मुलाकात का भी शर्फ हासिल हुआ। जिस जगह पर आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं वो इतनी अज़ीमुशान जगह है, दुनिया तो उसको दुनिया समझती है मगर अहले दीन के नज़दीक ये दुनिया नहीं बल्कि ये आखिरत है। बहुत अच्छे, बहुत दुनिया इदारे से बाहर होती है और दुनिया मसाजिद से बाहर होती है। मसाजिद को बैतुल्लाह कहा जाता है और इसी तरह से अल्लाह के दीन के नाम के जितने भी इदारे हैं और जो वक्फ़ किए जाते हैं तो उनका अल्लाह के साथ में इतना गहरा ताल्लुक़ और इतना गहरा लगाव हो जाता है कि दुनिया की जितनी भी जगह हैं उनमें हम लोग अपनी मजाजी मिल्कियत का ऐलान कर सकते हैं। ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, उन सब में मेरा मेरा जॉइंट किया जा सकता है और उस मेरे को शरीयत नाजायज़ भी नहीं कहती है कि हकीकी मिल्कियत खुदा की है, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन पर हम लोगों को मजाजी मिल्कियत का भी हक़ अता फ़रमाया है। इस वजह से मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद कहना गलत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दुनिया से आपको बाहर ला के क्यों समझाना चाहता हूँ कि मैं एक फ़ार्मूला आपके दिमाग में रख रहा हूँ कि जिस जगह पर हैं आप वो मुक़द्दस जगह है और उसकी अहमियत क्या है। मसाजिद को कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मेरी है या हमारी है। मस्जिदों को बोलते हैं ये अल्लाह की है। वहाँ मजाजी मिल्कियत भी किसी को कहने का हक़ हासिल नहीं है। अगर मस्जिद को वक्फ़ न किया जाए तो इबादत खाना तो रह सकता है, लेकिन उसको मस्जिद का हुक्म नहीं मिलता है जब तक कि उसको वक़फ़ करके उसकी हकीकी मिल्कियत अल्लाह के हवाले न कर दी जाए और ऐसी कि वहाँ किसी को मजाजी मिल्कियत का हक़ बाकी नहीं रहता। तो मसाजिद खालिस अल्लाह की है, वहाँ किसी को भी मजाजी मिल्कियत का हक़ नहीं है। तो पता ही चला कि दुनिया पर तो मजाजी मिल्कियत का हक़ हासिल है, लेकिन मसाजिद और जिन इदारों को अल्लाह के लिए वक्फ़ किया जाता है वहाँ किसी को मजाजी मिल्कियत का हक़ हासिल नहीं है। ये इस बात की दलील है कि दुनिया अलग है और इदारे और मसाजिद अलग हैं। इनको दुनिया से अलग करके खालिस अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना यूनुस राब मिसबाही, मसलक के आला हज़रत। बहुत अच्छा। तो ये आप जहाँ बैठे हैं वो इदारा है, इदारे को वक्फ़ किया गया है और उसकी मिल्कियत सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की है।
कोई दूसरा उसमें मजाजी मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता है। हमारे हाफिज़ अब्दुल कादिर साहब मोहतमीम हैं, इसके लिए कोशिशें करते हैं आगे बढ़ाने की, उसको उरूज पर पहुंचाने की, मगर इसके बावजूद ये नहीं कहेंगे ये इदारा मेरा है, नहीं कह सकते। ये कहेंगे इदारा दीन का है, अल्लाह का है, रसूल का है, उसके लिए हम खादिम बन के खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर इस पर मालिकी का हक न इनको है न किसी और को है। किस वजह से? इसलिए कि दुनिया अलग है, वहाँ मजाजी मिल्कियत आ सकती है, मगर ये इदारे ऐसे हैं कि इनको खालिस अल्लाह के हवाले कर दिया गया है। पता ये चला कि मसाजिद में बैठने वाले सबसे बेहतर जगह पर होते हैं कि वो मस्जिद में रहते हैं तो दुनिया में नहीं, दुनिया से बाहर होते हैं। और इसी तरह से मदारिस में हिस्सा लेने वाले वो हैं कि जिन्होंने अपना ताल्लुक़ दुनिया से तोड़ करके अल्लाह की हकीकी मिल्कियत में अपने आप को शामिल किया है। तो इससे बेहतर जगह किसी और जगह को करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए मिशकात अगर किसी ने पढ़ी है तो मसाजिद में आपने ये हदीस पढ़ी होगी कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि हुजूर दुनिया में सबसे बेहतर जगह कौन सी है? हमारे आका खामोश रहे, वही का इंतज़ार था। हज़रत जिब्रील अमीन आए, हुजूर ने पूछा मेरे उम्मती सवाल कर रहे हैं दुनिया में सबसे बेहतर जगह कौन सी है? तो जिब्रील अमीन पूछते हैं मैं भी रब से मालूम करके आपको बताता हूँ। हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के पास से वही लेकर के हुजूर पाक की बारगाह में आए। कहा रब ने फरमा कि मसाजिद जो हैं वो अल्लाह के नज़दीक दुनिया की सबसे बेहतर जगह है। मसाजिद दुनिया की सबसे बेहतर जगह, और बाज़ार दुनिया की सबसे ख़राब जगह है, बुरी जगह है। बाज़ार बुरी जगह है, मस्जिद सबसे बेहतर है। मस्जिद का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि जिसको मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद का मतलब वो हुआ कि हर वो जगह जिसको अल्लाह की खालिस मिल्कियत में दे दिया जाए कि जहाँ पूरी दुनिया मिल कर के वहाँ अपनी मजाजी मिल्कियत का भी दावा न कर सकती हो, वो तमाम की तमाम जगह खालिस अल्लाह की होती है और उसको दुनिया की सबसे बेहतर जगह में शुमार किया जाता है। तमाम मसाजिद भी अल्लाह की है और खालिस उसकी मिल्कियत है, और तमाम मदारिस भी अल्लाह के हैं और खालिस उसकी मिल्कियत है। इसलिए आप जिस जगह पर आए हो वो सबसे बेहतर जगह है, इससे बेहतर जगह किसी और को करार नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपको कुरान से बताऊं कि आपका दर्जा और आपका मकाम, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझोगे ना, वहाँ तक आप अपने आप को उस मकाम पर ले जाने की कोशिश नहीं करोगे। आदमी को पहले अपनी कीमत जाननी पड़ती है। मैं उसको एक मोटी मिसाल आपको दे के समझाऊँ कि मेरा काम आपको समझाना है। जो मदरसे में हाजिर हैं, जिनका काम है दीन लेकर के दीन को आगे पहुंचाना, तो मैं उनके दिमाग को सिर्फ अपने से करीब कर रहा हूं और मैं वो बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि मेरी बात सीधे आपके दिल तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? आपके दिल तक पहुंचे और वो महफूज रहे और वो इतनी आपके लिए मुफीद हो जाए कि शायद उसको अंदर महफूज रखा जाएगा ना, तो ये हमारी एक नसीहत आपकी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह ताला एक ज़मानत बन सकती है, वो आपको वहाँ तक ले जाएगी। इसलिए अपना दिमाग हाजिर रखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ले जा कर के मैं उस जगह पर पहुँचाऊँगा जहाँ आपको आपका दर्जा मालूम होगा और फिर आप अपने औकात की कद्र जान सकेंगे और अपने मौक़िफ़ के लिए आगे बढ़ सकेंगे। जिस जगह पर अल्लाह आपको लाया है, इस जगह पर आने की दुनिया में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं, मैं इदारे में हाज़िरी दूं, मैं उसमें शामिल हो जाऊं, मैं अल्लाह का दीन सीखूं, मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इरादे बहुत सारे लोगों के होते हैं, मगर हर एक अपने इरादे में कामयाब नहीं हो जाता है। यहाँ के इरादे में कामयाब कौन होता है, वहीं से आपकी कीमत शुरू होती है। इस इदारे में अपने इरादों में कामयाब कौन होता है कि सब चाहते थे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ
और नबी की विरासत से हिस्सा मैं हासिल कर लूँ, मगर इरादे सबके होते हैं, इरादों में सब कामयाब नहीं होते। कामयाब कौन होता है? तो कुरान फरमाता है कि सुम्मा अवरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना, यहाँ से आपकी कीमत शुरू होती है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा अवरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना, फिर हमने अपनी किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिनको हमने अपनी बारगाह में मुंतखब कर लिया। क्या कुरान कह रहा है? हमने अपनी किताब का वारिस उनको बनाया जिनको हमने अपनी बारगाह में क्या कर लिया? चुन लिया, मुंतखब कर लिया। तो पता ये चला इरादा तो सब रखते हैं, मगर इरादों में कामयाबी सबको इसलिए नहीं मिलती है कि यहाँ आदमी के इरादे के साथ में अल्लाह का इंतखाब भी शामिल होता है। इरादे के साथ में अल्लाह का इंतखाब शामिल होता है। इसलिए हर इरादा करने वाला यहाँ कामयाब नहीं हो जाता, वो इरादा करने वाला कामयाब हो जाता है जिनका इंतखाब परवरदिगारे आलम की तरफ से होता है। तो अब अपनी किस्मत पर नाज करो, 2 रकात नफल पढ़ के खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करो कि मेरे मौला तूने मुझे मेरे घर से उठा करके सबसे बेहतर जगह पर ला करके रखा। मेरा इरादा तो था मैं सीखूं, लेकिन मेरे इरादे से बढ़ के मेरे मौला मेरे इरादे को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए तेरा इंतखाब है कि उसने खुद कहा है मैं किताब का वारिस उसे बनाता हूं जिसे मैं मुंतखब करता हूं। तो मेरे इरादे के साथ में मेरे रब का इंतखाब शामिल है। मेरे रब ने कहा है कि आजा, मैं तुझको मेरे नबी की विरासत देने के लिए तैयार हूँ। तुम में से हर एक मुबारकबाद है कि अल्लाह ने अपने इंतखाब में तुम लोगों को शामिल फरमा लिया। तो तुम मामूली नहीं रहे, तुम मामूली नहीं, मामूली बाहर है और तुम बड़े गिरा कद्र हो। मामूली बाहर है, तुम बड़े गिरा कद्र हो, इसलिए कि उन लोगों में से जो बाहर वाले थे उन लोगों में से अल्लाह ने तुमको चुना और यहाँ ला कर के रखा कि तुम बाहर वाले न बनो, तुम अल्लाह के घर वाले बन जाओ। तो तुम तो मुंतखब शुदा हो कि तुमको दुनिया से निकाला गया है और इंतखाब में शामिल करके यहाँ रखा गया है। कसम खुदा की, अगर दुनिया तुम्हारे इस मकाम को जान जाए कि अल्लाह ने तुम्हारा दर्जा अपने इंतखाब की वजह से कितना बुलंद किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई लाइलाज बीमार हो, अगर वो तलबा के हाथ का पानी अगर धोवन बना करके उन बीमारों को पिलाया जाए, तो दुनिया की कोई दवा अगर शिफा नहीं बनती है तो तुम्हारे हाथ का धोवन उनके लिए शिफा बन जाएगा। इसलिए कि तुम अल्लाह के मुंतखब शुदा लोग हो, तुम मामूली नहीं हो। अल्लाह ने दुनिया से अलग करके तुम्हें इस जगह पर ला करके रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फजीलत तालिबात उलूम नबविया, तालीमात इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी कीमत की इब्तिदा यहाँ से हो गई कि आप कौन हो? आप खुद बोलो, आप कौन हो? अल्लाह के चुने हुए। इससे बड़ा कोई दुनिया का और लक़ब या कोई खिताब या कोई मकाम या कोई मनसब हो सकता है? हो तो मुझे ला करके बताओ। नहीं ना, कि दुनिया में सीखने के लिए लोग यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सिर्फ दुनिया हासिल करते, वो इंतखाब नहीं है, वो अपनी चॉइस है। और कसम खुदा की तुम उस जगह पर हो कि जहाँ सिर्फ चॉइस नहीं है, रब की भी चॉइस तुम्हारे साथ में मिला दी गई। वहाँ से तुम्हारी कीमत शुरू है। अब तुम समझ लो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? जब मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, तो मुझे खुद अपनी हैसियत को संभालने का सबक सिखाया नहीं जाता है। ये सबक मुझे खुद अंदर से मिलना शुरू हो जाता है कि मैं मामूली नहीं हूँ, मुझे तो मेरे रब ने चुना है। मुझे तो मेरे रब ने चुना है। तो तुम्हारा दर्जा तो वहीं से शुरू हो गया ना, कि तुमको तो चुना गया है। अब तुम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो कम हो कि रब ने तुमको चुन लिया है। रब ने तुमको अब चुन लिया है, तो ये तो रब की चॉइस हो गई ना कि उसने तुमको चुन लिया। अब आपको क्या करना चाहिए? चुन लिया, किस लिए चुना?
रीज़न आप बताओ, अल्लाह ने तुमको किस लिए चुना? किताब का वारिस बनाने के लिए, सिर्फ दिन के लिए नहीं। औरसनल किताब कुरान कह रहा है किताब का वारिस बनाने के लिए। विरासत कहाँ होती है? बाप मर जाए तो बाप की जो मिल्कियत होती है किसको पहुँचती है? बेटों को, औलाद को पहुँचती है। सिर्फ बेटा नहीं, औलाद को पहुँचती है। जिनका जिनका हक अल्लाह ने रखा है उनको पहुँचती है। तो पता ये चला कि तुमको बाहर का नहीं रखा है, तुमको बिल्कुल अंदर का बना दिया गया कि विरासत जो होती है बिल्कुल करीबी के अंदर तकसीम होती है। भले उसको उन दर्जात में नहीं लाया जा सकता है, मगर मैं सिर्फ विरासत के लफ्ज़ की एक हिकमत तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम ऐसा मत समझो कि रब ने सिर्फ इंतखाब किया है। उस इंतखाब के भी हज़ारों दर्जात होते हैं, मगर तुम्हारा इंतखाब उन लोगों में किया है कि जैसे विरासत सबसे करीब रिश्तेदारों में जाती है, दूर के रिश्तेदारों में नहीं जाती है। अल्लाह तुम्हें वारिस कह के ये बताना चाहता है, ये इंतखाब मामूली इंतखाब नहीं, मैंने सबसे अपने करीब में तुमको शामिल किया है और उसके बाद अपनी किताब की विरासत तुमको अता करने वाला हूँ। वो पिन्हा मोती है जो इस लफ्ज़ के अंदर शामिल था कि हकीकी लफ्ज़ उसका खुदा के साथ में मिलाया नहीं जा सकता है विरासत का, मगर उससे एक ईमा किया गया है, एक इशारा किया गया है। ये इशारतुन नफ्स है कि जो इससे शामिल है कि विरासत सबको नहीं मिलती है, तमाम रिश्तेदारों को नहीं मिलती है, उन रिश्तेदारों को मिलती है जिनको अल्लाह ने बहुत करीब का दर्जा दिया है, ताकि नबी के विरासत का इल्म लेने वालों को एक शऊर पैदा हो जाए। अल्लाह का इंतखाब तो मैं हूँ, मगर मैं ऐसा इंतखाब हूँ, ऐसा इंतखाब हूँ कि मेरे रब ने मुझे सबसे करीब में शामिल कर लिया। अब आपका दर्जा और बुलंद हो गया ना। एक तो तुम अल्लाह के चुने हुए हो, एक तो क्या हो? अल्लाह के चुने हुए। तुम मामूली नहीं है। अल्लाह ने दुनिया को बाहर रखा है, उनसे अलग करके तुमको यहाँ ला करके रख दिया है। मैं अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूँ, नाजा हो जाऊँ, ये कम है। इससे भी बड़ा मेरा मकाम है कि अल्लाह ने दुनिया को बाहर रखा और मुझे उठा करके यहाँ इंतखाब करके ले आया। मैं अपने आप को यही कहूँगा कि सुन लो, अपने से बात करना सीखे। भाई दो लोग बाहर वालों से बात करते हैं ना, मैं खिताब तुमसे कर रहा हूँ, कभी तुमने अपने से खिताब किया है? नहीं किया ना। अब ऐसा करने लगो तो लोग कहेंगे ये पागल तो नहीं हो गई है, अपने से बात कर रही, कोई है नहीं। मगर मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, अपने से खिताब करना सबसे बड़ा खिताब है, सबसे बड़ा खिताब। क्यों बड़ा खिताब है? तुम एक नहीं हो, दो हो। कितने हो? तुम सब के सब एक नहीं हो, कितने हो? दो हो। आप समझे कैसे दो है? एक ही है। मौलाना नया फार्मूला लेके आए, एक नहीं है दो है। मैं आपको उस फार्मूले को बताना चाहता हूँ कि जो एक इस्लामिक फार्मूला है, मगर हम इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं ना, बाहर के रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। मैं आपके दिल से बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट वहीं से बात कर रहा हूँ कि मेरा हर लफ्ज़ आपके दिमाग के थ्रू अंदर नहीं जाएगा ना। हम सीधे ही आपके दिल को निशाना बनाना चाहते हैं। मैं हर बात ऐसी करूँगा कि जिससे आप अपनी कद्र जान सकोगे, और मेरे हटने के बाद तुम्हारे दिल में शायद एक ऐसा करंट पैदा होगा कि तुम ऐसा चाहोगी मैं अपना सोना और अपनी गफलत के सारे औकात को छोड़ करके अपना हर वक्त अल्लाह के दीन के सीखने ही में लगा दूँ, सीखने ही में लगा दूँ। आप एक नहीं है, कितने हैं? दो हैं। कैसे दो हैं? तो एक आपकी रूह है और एक आपका जिस्म है। अगर दोनों एक ही होता ना, तो मेरा हाथ काटने के बाद में मुझसे मेरा नाम छीन लिया जाता, मौलाना हाथ कट गया, आप वो नहीं है, इसलिए कि कमी आ गई। मगर फिर भी नाम क्या रहता है? पाँव कट जाए फिर भी नाम कितना रहता है? हाथ और पाँव दोनों कट जाए और इंसान इतना ही रह गया, फिर भी नाम क्या रहता है? तो अगर एक ही होता तो कमी आनी चाहिए थी, मगर एक नहीं है, दो है। अंदर वाला मैं सही मानों में इंसान हूँ, अंदर वाला मैं सही मानों में। इसलिए कोई मर जाता है ना, तो ये नहीं कहते ख़त्म हो गया, ये कहते हैं वो हमारा दोस्त था चला गया, मेरा बाप था चला गया, मेरी माँ थी चली गई। और माँ तो तेरे सामने अभी उसकी बॉडी को दफन भी नहीं किया, और तू कैसे कह रही है तेरी माँ चली गई?
बोलते हैं ना कि मेरी माँ चली गई, लोग कहेंगे तो इसके बदन तो सामने है, तो कहती है माँ चली गई, और अंदर सही मानों में मेरी माँ थी और बाहर क्या था, उसका जिस्म था। तो पता ये चला कि तुम एक नहीं हो बल्कि क्या हो, दो हो, एक अंदर है और एक बाहर है। दुनिया में हमारी नाकामी क्यों है, इस फार्मूले को हमने नहीं समझा है, इसलिए हम नाकाम, इसलिए हम नाकाम है। अब तक हम यही समझते हम एक ही है, हम एक ही है, हम एक ही हैं। मैं आज आपको बताता हूँ जिसमें एक नहीं दो हैं, और हमारी नाकामी क्यों रही, उस नाकामी का मैं सद्देबाब करने जा रहा हूँ कि आज के बाद में हमारे तालिबात के अंदर वो नाकामी जो आती है, जिस ज़रिए से उसका दरवाज़ा अपने बंद कर देंगे, उसका दरवाज़ा, और कामयाबी की तरफ का दरवाज़ा आपके लिए ओपन कर देंगे, ताकि आप जहाँ भी कदम रखो ना क्या आए, उधर का दरवाज़ा ही बंद कर देते, उधर का दरवाज़ा बंद कर देते। बोलो बंद कर दूँ ना, उस पर अमल करोगे ना, तो एक ही दरवाज़ा खुला सिर्फ कामयाबी का, नाकामी का दरवाज़ा बंद करने जा रहे हैं। कैसे आप दो हैं और क्यों हम नाकाम जा रहे हैं? हम नाकाम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे बाहर वाले ने अंदर वाले के साथ में सुलह नहीं की, और अंदर वाले ने हमारे बाहर वाले के साथ में सुलह नहीं की। तो दो हैं और हम समझ नहीं पाए, हम समझे एक ही है, तो सुलह किससे करते? तो हम अपने अपने से फैसला लेते रहे, हम एक ही है, एक ही फैसला, एक ही है, एक ही फैसला। अगर हमें याद होता हम एक नहीं है दो हैं, तो हम ये कहते कि इन दो के अंदर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, इन दो के अंदर अदावत नहीं होनी चाहिए, इन दो के अंदर नाइत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए, इन दो के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मगर हम समझ ही नहीं पाए, हम तो एक एक लेके चल रहे। तो हकीकत में कितने हैं? दो हैं। अगर दो हम समझे होते ना, तो हम उनके साथ में इत्तेफाक करते। क्या करते हैं? बाहर वाले अंदर वाले से कहता है दोनों, हम दोनों साथ में मिल के रहते हैं, अगर तू चला जाएगा ना तो मुझे भी लोग कब्र में डाल देंगे। और बाहर वाला भी यही कहता है, देखना मैं हूँ इसलिए तू सब कुछ कर पाता है, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा तो तुझको भी अलग कर दिया जाएगा। इसलिए हम दोनों को अल्लाह ने साथ किया है, तो हम दोनों को कैसे रहना पड़ेगा? मिलजुल के। बोलो क्या? मिलजुल के। तो क्या आपने अब तक अपने दिल से ये बात की थी अंदर वाले से कि बाहर वाला मैं हूँ, अंदर वाले के साथ में सुलह करूँगा? और अंदर वाले ने कभी आपके बाहर वाले से बात की है कि मैं अलग हूँ, मैं बाहर वाले से सुलह करता हूँ? जानते ही नहीं थे, इसलिए सुलह कर ही नहीं रहे थे। इसलिए मैं किताब खोलता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मैं सबक के लिए बैठता हूँ तो खुजली आने लगती है, इधर देखिए उधर देखिए, ये किया वो किया। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अंदर वाले की बाहर वाले के साथ में सुलह नहीं है। इसलिए अंदर वाला चाहता है कि सीखूं, तभी तो हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद सुस्ती करना कैसा, यहाँ आने के बाद थकना कैसा, यहाँ आने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा सोना कैसा, यहाँ आने के बाद में बेजा बात करके अपने औकात को ज़ाय करना कैसा। ये तमाम चीज़ें नाकामी की हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी कामयाबी की राह में रुकावटें हैं। ये दरवाजे खुले रहेंगे तो हम कामयाबी बोल तो सकते हैं, मगर कामयाबी तक पहुँच नहीं सकते हैं। मगर उन तमाम नाकामी के दरवाज़ों को हमें बंद करना होगा, तभी कामयाबी का दरवाज़ा खुला रहेगा और उसमें हम एंटर हो सकेंगे। लेकिन सुलह अब तक हमने नहीं की है, इसलिए कि हम जानते ही नहीं थे कि दो हैं और इख्तिलाफ क्यों हो रहा है। अंदर वाला कहता पढ़ना है, बाहर वाला कहता कि नहीं पढ़ना है। अंदर वाला कहता है टाइम लगाना है और बाहर वाला कहता है कि नहीं लगाना है, इसलिए कि सुलह नहीं थी। आज ये शुऊर पैदा करो कि हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। हम एक नहीं हैं। और बाहर वाला अंदर वाले से कहेगा मैं तेरे साथ हूँ। आज से मैं वादा करता हूँ कि तू जो कहेगा उस पर मैं अमल करूँगा, तेरे खिलाफ नहीं जाऊँगा। तो जब बाहर वाला कहेगा ना अंदर वाले के खिलाफ नहीं जाऊँगा, तो अंदर वाला भी है ना बड़ा सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट का मतलब समझते हो ना? क्या? बहुत नर्मो नाजुक है। बाहर वाले से ज़्यादा अंदर वाला नर्मो नाजुक है। वो बाहर वाला सुलह करेगा ना, अंदर वाला खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए कि वो बड़ा सॉफ्ट है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि भाई देखो, बाहर वाले गुनाह करते हैं, अंदर वाला नहीं करता है। गुनाह कौन करता है?
आँख से देख के गुनाह किया, कान से सुन के गुनाह किया, हाथ से टच करके गुनाह किया, पाँव से गुनाह के जानिब जा कर के गुनाह किया, गलत चीज़ों का इरादा करके गुनाह किया। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसका ताल्लुक़ बदन के साथ में है, रूह के साथ में नहीं है। रूह तो अमरुल्लाह है और बदन जो है उसको उसके साथ में मिला है। सारे गुनाह की राहें मेरा बदन हमवार करता है, मेरी रूह नहीं करती है। मगर मेरी रूह इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि मेरा बदन उसे गुनाह करने को कहता है तो वो उसके साथ में मिलके गुनाह कर लेता है। अगर मैं गुनाह के दरवाजे बंद करके उसके साथ में सुलह करूं और ये कहूं कि हम दोनों मिल के रहेंगे, तू मेरी मुखालफत न करना, मैं तेरी मुखालफत न करूंगा, तो मेरी रूह इतनी सॉफ्ट है वो मेरे साथ मिल के गुनाह करती है। मैं उसके साथ में अगर मैं इखलास पर, मोहब्बत पर, सच्चाइयों पर, इताअत पर, इबादत पर, बंदगी पर, अल्लाह और रसूल के फरमान पे अमल करने पर अगर मैं उसके साथ में सुलह करने को तैयार हो जाऊं तो गुनाह पर साथ में जा रहा था वो इताअत में भी मेरे साथ में आ जाएगा। वो बड़ा सॉफ्ट है, वो बड़ा सॉफ्ट है, साथ देने को तैयार हो जाता है। मगर हमने बाहर वाले की सुलह अंदर वाले से नहीं की है, इसलिए अंदर वाले ने बाहर वाले के साथ में सुलह नहीं किए। आज हमको इस मजलिस में बैठकर, जो एक इंतखाब की मजलिस है, जो मामूली जगह नहीं है, जो रब का इंतखाब है, जो दुनिया नहीं है, दुनिया के नाम पर आखिरत की आखिरत का एक सीधा रास्ता है जहां लाकर के हमारे रब ने अपने इंतखाब के साथ हमको छोड़ा हुआ है। तो आज इस महफिल में बैठकर अल्लाह को हाजिर समझ करके हम अपने साथ में सुलह करने के लिए तैयार होते हैं। बोलो, आप बाहर वाला बोलेगा, क्या बोलेगा? अब दो है ना, तो अपने बाहर वाले को बात कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? बाहर वाले से। बाहर वाले से कहो कि अंदर वाले से सुलह का। चलो करो कि मैं अंदर वाले से सुलह करती हूँ। जोर से, और भी, और जोर से। तुम जितना जोर से बोलोगे ना उतनी मोहब्बत टपकेगी। क्या होगा? मैं जितना मोहब्बत से होता ना, बहुत आदमी जो नारे लगाते, कब लगाते हैं? मोहब्बत होती है, जुमला अच्छा लगता है तो नारे लगाते हैं, बाकी बुन सुनते रहते हैं। तो नारा जोर से लगता है ना, इसका मतलब है कि उसको बहुत पसंद आया है और उसको थोड़ा वजद आया, तो अपने वजद का इजहार करना है। क्या करेंगे? बाहर वाला क्या करेगा? मैं अंदर वाले से सच्ची सुलह। कैसी? इसमें मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने मेरे रब को हाजिर जाना है। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं अपने अंदर वाले से कहती हूँ कि मैंने तेरे साथ में सुलह कर ली है। अब चंद सेकंड के लिए आंख बंद कर दो, बंद कर दो। अंदर वाले से जवाब मांगो, जो सुनाई नहीं देगा मगर आपको सुनाई देगा। मुझे नहीं सुनाई देगा लेकिन आपको सुनाई देगा। अंदर वाले से पूछो कि बाहर वाले ने तो ऐलान किया कि मैंने रब को हासिल करके तुम्हारे साथ में सुलह की है। अब उससे पूछो कि वो तुम्हारे साथ सुलह करने के लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ। जवाब मांगो उससे, वो क्या कह रहा है अंदर से। बस आंखें खोल दो, खोल दो। अंदर वाला क्या बोला? झूठ नहीं, एहसास। मतलब आपको तो उसकी आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊंगा लेकिन आप ज़रूर सुनते हैं। अंदर की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। कलाम के लिए अल्फाज की ज़रूरत, अल्फाज तो दुनिया को सिखाने के लिए, वरना अल्लाह का कलाम अल्फाज से पाक है। मगर फिर भी तो हमारे दिमागों में जाता है ना, तो कलाम के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं, कलाम पहुँचाने के लिए अल्फाज चाहिए। तो तुम मुझे अपना दिल पहुँचाओ तो अल्फाज चाहिए, मगर आपके अंदर वाला आपसे बात करेगा तो उसके लिए अल्फाज नहीं चाहिए। उसकी बात डायरेक्ट अंदर से होती है। क्या कहा उसने? वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में सुलह कर लिया। अब सुलह कर लिया, तुम्हारी अंदर वाले के साथ, अंदर वाले की बाहर वाले के साथ में सुलह हो गई। अगर किसी का दिल अब भी नहीं चाहता है कि सुलह कर ले, कि होता है सम प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम वादा भी करें ना तो
तो अपने वादा को वफा नहीं कर पाते हैं। उसके साथ भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा रीज़न वो होता है कि जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर गुनाहों में, गीबत में, चुगलियों में, एक दूसरे की बुराई में गुजरता है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए दरवाज़े बंद कर दिए जाते, दरवाज़े तो फिर उसके अल्फाज से अल्फाज रहते हैं, वो कभी माना नहीं बन सकते, यानी दिल में उतर नहीं सकते हैं, कलाम अंदर नहीं जा सकता है। जैसे हमारे आका ने कुछ लोगों की पहचान बयान फरमाई ना कि वो लोग अल्लाह की किताब पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक के नीचे, तो हलक के नीचे माना जाता है, क्या वह जाता है, अल्फाज नहीं जाते, गलत है। हलक के नीचे माना जाता है, अल्फाज नहीं जाते हैं। अल्फाज सिर्फ मुंह पर होते हैं और माना हमारे दिलो दिमाग में जाता है। कुरान और हमारे आका की हदीस ये बता रही है दुनिया में ऐसे लोग भी आएंगे कि जो सिर्फ कुरान के अल्फाज तक महदूद रहेंगे और अल्फाज का ताल्लुक सिर्फ गले तक होता है और माने का ताल्लुक दिमाग और दिल के साथ होता है, यानी उनके दिमाग और दिल में अल्लाह की बात नहीं जाएगी, इसलिए कि वो गुनहगार होंगे, वो नाफरमान होंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे नज़रियात कायम किए होंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो गए होंगे। तो उनके लिए अल्फाज तो आ सकते हैं मगर माना कल्ब में नहीं जा सकता। तो माना कल्ब में पहुंचाने के लिए अपना अकीदा भी सही करना पड़ता है और अपना अमल भी सही करना। तो अगर किसी के दिल में वो बात नहीं जा रही है और अब भी अंदर शक की आवाज़ आ रही है कि पता नहीं सुलह की या नहीं की है, तो उसको थोड़ी देर के लिए फिर आंख बंद के तौबा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तौबा। ये मेरे मौला मुझसे कोई भी ख़ता हुई, कोई भी गलती हुई हो जिसकी वजह से रहमत का दरवाज़ा मुझ पर बंद हुआ हो, तो मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरे लिए जो रहमत का दरवाज़ा बंद है उसे ओपन कर दे। चलो थोड़ी देर आंख बंद करो। होता है ये मिस्टेक जो है ना वो सबसे प्रॉब्लम की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ वादा कुछ नहीं है, उसके वफा के लिए हमें तौबा का सहारा लेना पड़ता है। एक चंद मिनट के लिए या चंद सेकंड के लिए तौबा दिल से अल्लाह से कलाम करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अल्लाह का कलाम अल्फाज से पाक है, तो हम भी ऐसा कलाम कर सकते हैं जिसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। वो हम अपने दिल से खुदा से बात करेंगे तो वहाँ अल्फाज नहीं है मगर कलाम है। तौबा जिसकी वजह से रहमत का दरवाज़ा बंद हुआ है, मेरे मौला मैं उन सब से तौबा करता हूँ, मेरे लिए अपने रहमत के दरवाज़े को खोल दे। जी आँख खोल दीजिए। दिल ने सच्ची तौबा की तो अत्ताइबु मिनज़ ज़म कमल ला ज़म्बला, अगर सच्ची तौबा होगी ना तो वाक़अतन रहमत का दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। और अब तुम कहोगी कि मैं सुलह कर रही हूँ ना, ये सुलह बिल्कुल सच्ची सुलह हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सच्ची सुलह। सच्ची सुलह होगी ना तो फिर ये बदन जो है ना अंदर वाले के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा और अंदर वाला बाहर वाले के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। फिर अभी तुम मदरसे में पढ़ती हो तो कितनी बच्चियाँ ऐसी होगी मेहनत से पढ़ती है और कितनी ऐसी होती हैं कि किताब खोलती है मगर बात करती है, किताब खोलती है मगर याद नहीं करती है। और अगर आलिमा या आलिम साहब देखते हैं तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए अपना मुंह हिलाती है, होंठ हिलाती है मगर पढ़ती नहीं। क्यों ऐसा? सुलह नहीं थी ना। आज हमने सुलह किया। क्या है? आज सुलह किया है। कल से आपको अपना एक्शन मुझे बताना है, रिएक्शन कुछ भी नहीं आएगा। एक्शन मुझे बताना है कि मेरे इस कहने की वजह से और इस सुलह की वजह से वो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ कि मैंने कहा कि मैं पढ़ूं तो मेरी आँख कभी नहीं सोना चाहेगी, इसलिए कि अंदर और बाहर वाले दोनों ने सुलह कर ली है तो कोई खिलाफ नहीं जाएगा। मेरा अंदर वाला कहेगा पढ़ना है तो आँख कहेगी मैं बंद नहीं होंगी। जब तक तू इरादा नहीं बनाता कि मुझे सोना है मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी। ये एक फार्मूला मैंने बताया है एक तालिब इल्म को कामयाब होने के लिए। पहले मैंने बताया तुम्हारी कीमत क्या है, ये समझ ले जाओ तो कामयाबी का रास्ता खुद ही खुल जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि अल्लाह ने इंतखाब में तुमको सबसे करीबी बनाया है, बहुत करीबी बनाया है। और उसके बाद इसका ऐलान किया है ये तुम्हारी कीमत में और इजाफा है कि मैं मुंतखब तो हूँ
मगर मुंतखब में भी सबसे करीब वाले में हूँ। ये मेरी कीमत और बढ़ गई। और तीसरी बात ये है कि मैंने अपने अंदर वाले से और मेरे अंदर वाले ने मेरे बाहर वाले से सुलह कर लिए। अब इन दोनों के दरमियान कोई मुखालफत नहीं आएगी। अब तुम पढ़ने के लिए बैठना ना, तो तुम किताब खोलोगी ना, तो तुम्हारा दिल चाहेगा कि अभी उसको अंदर ले जाऊं, अभी उसको अंदर ले जाऊं। और ये किताब जो है ना बड़ी हसास है, मगर हम लोग यही समझते हैं कि भाई जिसको अल्लाह ने रूह दी है ना वो हसास है, और जिसके पास रूह नहीं है उसको हसास नहीं कह सकते। दुनिया ऐसे मंतिक यही सिखाती है, वो अकली उलूम है, ये इस्लामिक है, उससे बहुत आगे बढ़ के गलत बात है कि हसास सिर्फ रूह वाला है। ये मंतिक का उसूल है, इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम के उसूल में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को अपना गवाह बना दिया है, और जिसको गवाह बनाया जाए वो हसास होता है, तभी गवाह बनता है। वो ना कायनात की कोई चीज़ गवाह नहीं बन सकती। ये ज़मीन क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही देगी, बोलेगी, क्यों बोलेगी? हसास है, हसास है उसके पास, जान है उसके पास, रूह है उसके पास, दिमाग है उसके पास, कुछ नहीं है। मगर फिर भी कुरान कहता है याद रखना, अगर ज़मीन पर गुनाह किया है और तू मुनकिर होगा तो ज़मीन को हम इजाज़त देंगे, वो ज़मीन गवाही देगी कि हाँ उसने मुझ पर खड़े होकर के ये काम किया था। अगर वो हसास नहीं है तो कैसे मुझे जानती है, कैसे मुझे पहचानती है, और कैसे मेरे अमल को वो याद करेगी? मेरे आका ने फरमा ज़ोर से अज़ान दो, तुम्हारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी हर चीज़ कल बरोज़े क़यामत तुम्हारी ईमान की गवाह बन जाएगी कि उसने रब के नाम का ऐलान किया था। तो पता ये चला दरो दीवार मंतिक की ज़बान में एहसास नहीं रखती है, मगर इस्लाम की ज़बान में एहसास रखती है। इस्लाम की ज़बान में एहसास रखती है। तो मंतिक को भी सिखाओ तो इस्लाम के साथ मिला करके सिखाओ। शायद कि आप मंतिक में यही समझ रहे थे कि ज़ीरो होता है वही हसास होता है। मैंने इस्लाम की मंतिक में आपको बताया कि हर चीज़ एहसास रखती है, और कल बरोज़े क़यामत हर एक हमारी गवाही देने के लिए एहसास है उसके पास भी, तो एहसास हमारे पास भी है। मगर होता क्या है, वो किताब की बात चल रही थी, किताब हसास है। क्या है? किताब हसास है, मगर हम समझते हैं किताब के पास रूह नहीं है इसलिए किताब हसास नहीं है। नहीं, किताब हसास है, और वो जैसा हम कहेंगे वो फैसला करेगी। जैसा हम कहेंगे वो फैसला। अगर मैं लेना चाहूँगी ना, आपकी ज़बान में बात कर रहा हूँ, फीमेल में, अगर मैं लेना चाहूँ तो किताब से ये कहूँ कि किताब मैं तुझे लेना चाहती हूँ, मैं तुझे क्या बोलेंगे? मैं तुझे लेना चाहती हूँ। तो किताब भी कहेगी हाँ तू लेना चाहता है? कहा कि हाँ मैं चाहती हूँ। तो किताब कहेगी हाँ अगर तू चाहती है ना तो तू कहाँ लेना चाहती? कहा मैं दिमाग में लेना चाहती, दिमाग में आ जाऊँगी। तू दिल में लेना चाहता, मैं दिल में चली जाऊंगी। क्या तुमको ये नहीं मालूम है कि कुरान का हाफिज़ बनने वाला इरादा बनाता है? अल्लाह की किताब है, इतनी मोटी सी है, उसमें 30 से पारे हैं, हज़ारों सफ़हात हैं, उसमें कितने अल्फाज हैं, मैं कैसे याद कर सकूँगा? मैं कैसे याद कर सकूँगा? इतनी मोटी किताब मेरे दिल के अंदर कैसे जाएगी? मगर वो आदमी इरादा करता है और कुरान से कहता है ए कुरान मैंने इरादा बना लिया है, मैं तुझे लेकर रहूँगा। तो कुरान भी हसास है, वो भी जवाब देता है हाँ अगर तू मुझे लेना चाहता है तो मैं तेरे दिमाग में भी समा सकता हूँ और मैं तेरे दिल के अंदर भी समा सकता हूँ। तो फिर जब आदमी हाफिज़ कुरान बनता है ना तो बाहर वाला कुरान तो बाहर ही रह जाता है। वो हसास कुरान जिसको खुदा ने अपनी विरासत बनाया है वो इन पेजों के दरमियान बंद नहीं है। वो ऐसा कलाम है कि तुम दिल में लाना चाहो तो दिल में चला जाए, दिमाग में पहुंचाना चाहो तो दिमाग में पहुंचा दिया जाए। पहुंचता है ना? हाफिज़ कुरान के पास पूरा कुरान होता है ना? कोई पेज गया, कोई लफ्ज़ गया, कोई कागज़ गया, कोई स्याही गई, कुछ नहीं गया, वो वही है। मगर उसके बावजूद वो अंदर चला गया। कैसे गया? ये करामत कैसे बन गई कि सारा कुरान बाहर भी है और कुरान पूरा अंदर भी है? ये करामत कैसे हो गई कि पूरा बाहर भी है और पूरा
अंदर भी है, मगर करामत तो ये कि कागज़ के बगैर अंदर चला गया, इंक के बगैर अंदर चला गया, सफ़हात के बगैर अंदर चला गया। कैसे चला गया? वो कुरान कहता है मैं बड़ा हसास हूँ, अगर तू मुझे लेने का इरादा करता है ना तो ये मेरी करामत है, मैं बाहर रहते हुए भी अंदर जाकर के तसर्रुफ़ करता हूँ। मगर कमी इस बात की है कि तेरा इरादा कमज़ोर है, अपना इरादा मजबूत बना ले तो मैं बाहर रहते हुए भी तेरे अंदर भी तसर्रुफ़ करना शुरू कर दूँ। हर किताब हसास है। बोलो क्या है? हर किताब क्या है? ये किसकी ज़बान है? इस्लाम की। किसकी? मंतिक की नहीं है। मंतिक गलत है, वो सिर्फ दुनिया वालों को दुनियावी नज़र से सिखाता है। ये मेरा इस्लाम है जो दुनिया वालों को आखिरत की नज़र से सिखाता है, रब की रुबूबियत की नज़र से सिखाता है, उसकी कुदरतों की नज़र से सिखाता है। तो किताब हसास है। आज से बोलना, किताब 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 हसास है। कितनी हसास है कि तू अपना इरादा पुख्ता कर लेना। ये किताब मैं तुझे अपने दिमाग में ले जाना चाहता हूँ तो किताब इनकार नहीं करेगी। अगर तू अपना इरादा पुख्ता करेगा ना तो सिर्फ कुरान नहीं, ये तुम्हारी तारीख़ की किताब भी अंदर चली जाएगी, तुम्हारी हदीस की किताब भी अंदर चली जाएगी, तुम्हारी कुरान की तफसीर की किताब भी अंदर चली जाएगी। जिस टॉपिक को तुम लेके चलना चाहते हो इस इदारे में कोई किताब बिगर एहसास के नहीं है। अपना इरादा उसके साथ में मिला ले तो हर किताब इस बात के लिए तैयार है। पहले तू अपना इरादा कर ले और फिर बैठ। मैं हर किताब यही कहेगी मैं इतनी हसास हूँ, तेरा जैसा इरादा होगा ना ऐसा फैसला मैं भी तेरे साथ में कर ले जाऊँगी। किताब भी मेरे साथ में सुलह करने के लिए, मगर कब करेगी? तुम उसके साथ में सुलह नहीं करते हो तो किताब तुम्हारे साथ में सुलह करेगी? तो एक सुलह और आ गई, एक सुलह। अभी कौन सी सुलह आपने की है? अंदर वाले की बाहर वाले से और बाहर वाले की। ये दूसरी सुलह कामयाबी कर रहा है कि उसके जानिब हम सुलह करने जा रहे हैं। वो कौन सी सुलह है? किताब के साथ में सुलह। और किताब क्या है? गैर ज़ीरू होते हुए भी हसास है। ये मेरा इस्लाम है जो मुझे सिखाता है कि गैर ज़ीरू होते हुए भी हसास है। किताब हसास है, उसको अंदर ले जाना है। मंतिक भी चली जाएगी, नहव भी चली जाएगी, सर्फ भी अंदर चली जाएगी, फ़लसफ़ा भी चला जाएगा, तफसीर भी चली जाएगी, हर इल्म अंदर चला जाएगा। कमी किस बात की है? सिर्फ सुलह की है। कह दो अपने कि मैं तमाम किताबों के साथ में सुलह करती हूँ, सुलह करती हूँ। और किताब भी बोलेगी कि मैंने तुम्हारे साथ में सुलह। फ़र्क कितना है कि तुम बोलती हो वो सुनाई देता है और वो बोलते वो, मगर कलाम के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है। कलाम के लिए बोलना, ये भी इल्म कलाम का मसला है, मगर कलाम के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है। मैंने उस मसले को इतना आसान बना दिया कि अब कलाम के लिए अल्फाज ज़रूरी नहीं है। वो शायद तुमको ऐसे ही समझ में आ गया कि मैं भी ऐसा कलाम कर सकती हूँ जिसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरी सुलह हो गई। कैसी सुलह हुई? कैसे सुलह हुई? किताब के साथ। किसके साथ? अब इस किताब से सुलह करके तुम बैठोगे ना तो मंतिक तुमको हार्ड नहीं लगेगी। क्या बन जाएगी? नहव क्या बन जाए? सर्फ क्या बन जाए? फ़िक़ह क्या बन जाए? उसूल फ़िक़ह क्या बन जाए? इल्म तबारीख़ क्या बन जाए? किताब तफसीर क्या बन जाए? इल्म हदीस क्या बन जाए? गोया कि सब आसान है, मगर सख्त कौन बना रहा है? हम बना रहे। इसलिए कि सुलह नहीं की थी। किस लिए सुलह नहीं की थी? इसलिए वो अलग था, मैं अलग था। जब मैंने उससे सुलह कर ली तो सारे इल्म बोलते आज से तू और मैं दोस्त बन गए। आज से मैं और तू जब दोस्त बन जाते ना फिर कोई तकलीफ, तो फिर हर इल्म हमारे लिए क्या हो जाता है? इस मदरसे में पढ़ाए जाने वाला हर इल्म आज से आसान है। बोलो, हर इल्म आसान है, कोई सब्जेक्ट सख्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों आसान है? अब तक हम दोनों जुदा थे। क्या थे? तो मैं समझ रहा था ये तो बड़ा सख्त है, मैं कैसे लूँगा।
तो वो भी कहता है हाँ मैं तेरे साथ भी नहीं आऊँगा, मुझसे नफरत करता है ना। तो आज हमने कह दिया कि नहीं, ये नहव तुझसे मोहब्बत है, ये सर्फ तुझसे मोहब्बत है, इल्म मंतिक तुझसे मोहब्बत है, इल्म हदीस तुझसे मोहब्बत है, इल्म फ़िक़्ह तुझसे मोहब्बत है। तो वो भी कहेगा कि हाँ तूने मुझसे मोहब्बत की है ना, तो मैं भी बग़ैर एहसास का नहीं हूँ, मैं भी एहसास वाला हूँ। तू मोहब्बत करेगा तो मैं तुझको रिजेक्ट नहीं करूँगा, इसलिए कि वो किताब भी जानती है कि तू मामूली नहीं है, तेरा तो इंतखाब रब ने किया है और उसके बाद रब ने यहाँ पहुँचाया है। और रब ने वादा किया है अपनी किताब का वारिस तुझको बनाऊंगा, तो रब ने वादा किया मुझे वारिस बनाएगा। मगर मैं इसलिए दूर था कि मैंने उसके साथ में सुलह नहीं की है। आज जैसे मैंने अपने ज़ाहिर की सुलह अपने बातिन के साथ की है, मेरे बातिन ने सुलह मेरे ज़ाहिर के साथ सुलह की है, इस तरह से मैं इस मदरसे में पढ़ाए जाने वाले हर सब्जेक्ट से ये कहता हूँ कि मैंने उसके साथ में सुलह। अब कल से पढ़ना ना, कल से पढ़ना और फिर मुझे याद रखना, फिर मुझे, लेकिन कैसे याद रखोगे? नहीं, याद कैसे करोगे मुझको? मलसा मलसा कह के याद मत करना, ऐसे याद करना कि अल्लाह जिसने ऐसी नसीहत मुझको की है कि जिसकी वजह से मेरी सबके साथ में सुलह हो गई है, मेरे मौला उसके साथ तू भी सुलह कर दे। क्या दुआ करना कि मेरे मौला उसके साथ तू भी सुलह कर देना, इसलिए कि उसने मेरी सुलह मेरे वजूद से भी करा दी है और मेरी सुलह मेरे तमाम सब्जेक्ट के साथ भी करा दी। ये नसीहत वो है जो तुमको डायरेक्ट नहीं मिल सकती, शायद कि मेरे रब ने मुझे पहुंचाई थी और उसको मैंने आपके साथ में शेयर किया है। शायद वो आपके दिल में रह जाए तो नाकामी का रास्ता बंद हो जाएगा और आज से कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा। एक बात और बता दूँ, प्रॉब्लम अगर इसलिए कि मुझे दूसरी जगह भी जाना है अभी सेटिंग करने के लिए, मगर मैं आपके साथ आया हूँ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं तलबा ही को नसीहत करता हूँ और ऐसी एक नसीहत करके जाता हूँ कि शायद वो नसीहत डायरेक्ट कहीं से नहीं मिल सकती है, मगर मेरे रब ने मुझे पहुँचा दिया है ना, तो मैं आपके साथ में उस चीज़ को शेयर करता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट सीधे किससे बात करता हूँ? आपके दिल के साथ। कैसे बात करता हूँ? बोलो तमाम तालिबात, मेरी बात सीधे दिल के साथ जा रही है? उसको समझ में आ रहा है? बिल्कुल यकीनन समझ में आ रहा है, इसलिए कि मैं रब की तरफ से उसकी पहुंचाई हुई बात को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और जैसे तुम्हारा इंतखाब किया था, उस इंतखाब की मैं आपको कदर बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? हम लोग थकते क्यों हैं? ये भी फार्मूला है स्टूडेंट की लाइफ में, ये सबसे बड़ा ऐब है। क्या है? ऐब है। ऐब आना नहीं चाहिए मगर आ जाता, ऐब आना नहीं चाहिए मगर स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा ऐब क्या है कि मैं थक जाऊं। क्या है? मैं थक जाऊं, ये सबसे बड़ा ऐब है। और इस ऐब को आज हमको निकालना है। क्या करना है? बोलो, निकल सकता है? कैसे निकलेगा? तो ऐब तो तुम्हारे अंदर है, वो तो मैं तो निकाल ही नहीं सकता हूँ, तो फिर निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? नसीहत सब कुछ कर सकती है। नसीहत, अरे दुनिया वाला गुनाह की नसीहत करके गुनाह पर ले जाता है, तो नबी की विरासतों का हामिल सच्ची नसीहतों से लोगों को अल्लाह के दिन से वाबस्ता क्यों नहीं कर सकता? यकीनन किया जा सकता है, यकीनन। तो सबसे बड़ा फॉल्ट, सबसे बड़ा ऐब एक स्टूडेंट का क्या है? जोर से बोलो, और जोर से। नहीं, ये अभी आवाज़ कम है, बड़ा औरतों की आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए, मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत की आवाज़ सुनना चाहता हूँ ताकि हम अपने दिल के सोए हुए को जगाना चाहते। क्या करते हैं? सबसे बड़ा फॉल्ट स्टूडेंट का क्या है? थक जाना। ये सबसे बड़ा क्या है? फॉल्ट है। और आज को हम एक ऐसा नुस्खा लेना है कि आज के बाद हमारा बदन ये कहने को तैयार ही ना हो कि मैं इस जगह पर रह करके थक गई हूँ। मेरा बदन कहने को तैयार ही ना हो कि मैं इस जगह पर रह के अंदर से आवाज़ बंद हो जाए। क्या हो जाए? थकने की आवाज़ बंद हो जाए। उसका एक नुस्खा क्या है? हम यहाँ क्यों आए?
खाने के लिए? सोने के लिए? पीने के लिए? तो किस लिए आए? मगर फिर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ज़रूरत है, मकसद नहीं। ज़रूरत है, मकसद? मकसद मेरा क्या है? पढ़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर टाइम मुझे किस में लगाना चाहिए? किसमें? पढ़ाई में। इसलिए कि मैं आया किस लिए हूँ? मेरे रब ने मुझे चुना क्यों है? मुझे रब ने मुझे यहाँ पहुँचा क्यों है? ये लोग कलेक्शन करके तुम्हारे खाने का इंतज़ाम क्यों करते हैं? पूरी दुनिया अपना पैसा लाके तुम्हारे हवाले क्यों कर रही है? हर एक का आंसर यही होगा कि कोई भी नहीं बोलता है खाने के लिए, कोई भी नहीं बोलता पीने के लिए, कोई भी नहीं बोलता है सोने के लिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या है? पढ़ने के लिए। पता ये चला कि मेरा मकसद क्या है, मेरे रब का बुलाना क्या है, इसका इंतखाब क्या है। तो सब लोग जो पैसा दे रहा है, जो ला रहा है, जो उल्मा पढ़ा रहे हैं, जो उल्मा अपने औकात लगा रहे हैं, जो आलिमात अपने औकात लगा रही हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर एक ही है, पढ़ना। क्वेश्चन हजारों हैं मगर सबका आंसर। ये कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन हजार हो मगर आंसर? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये आंसर इतना वजनी है, इतना एक्सपेंसिव है, इतना कीमती है कि हजारों सवालों का जवाब यही एक जवाब बन रहा है। है दुनिया में ऐसा कोई जवाब कि जो हजारों सवालों का जवाब बन जाए? नहीं, मगर तेरे मकसद को रब ने ऐसा बनाया है कि तेरा एक आंसर हजारों सवालों का जवाब बन सकता है। दुनिया में कोई जवाब ऐसा नहीं है जो हजारों सवालों का जवाब बन जाए, लेकिन रब ने तेरा इंतखाब जिसके लिए किया है वो ऐसा जवाब है जो दुनिया के हजारों सवालों का तन्हा जवाब बन सकता है। है कोई ऐसा जवाब? इस जवाब के लिए रब ने तुमको चुना है। क्या किया है इस जवाब के लिए? कि हजारों सवाल होंगे मगर मैंने जिसको चुना है उसका एक जवाब हजारों सवालों का जवाब बन जाएगा। हजारों सवालों का जवाब। जब मेरे दिल में ये बात बैठ जाएगी ना, मेरा एक जवाब हजारों सवालों का जवाब बन जाएगा, तो अगर मैं इस जवाब को मुकम्मल न कर सकूंगा तो हर सवाल के जवाब में नाकामी हो। हर सवाल के जवाब में इनका कलेक्शन करना बेकार। अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो इनका कलेक्शन करना बेकार। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो इनका मेहनत करना बेकार। मैं नहीं पढ़ती हूँ तो इनका मेरे सिखाना बेकार। मैं नहीं पढ़ती हूँ तो लोगों का कलेक्शन देना बेकार। मैं नहीं पढ़ती हूँ तो इस इदारे के पीछे खर्च करना बेकार। मैं नहीं पढ़ती हूँ तो हर सवाल का जवाब क्या बन गया? बेकार बन गया। मैं तो रब का पसंद किया हुआ हूँ, मुझे तो रब ने चुना है, और मैं ये कैसे करूं कि मेरा जवाब नाकामी बन जाए? मुझे नाकाम करने के लिए रब ने उठा करके यहाँ नहीं रखा है। मुझे किस लिए रब ने यहाँ रखा है? कामयाब के बोलो, किस लिए रब ने रखा है? किस लिए रखा है? तो कामयाब होने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। एक ही जवाब है, हर सवाल का जवाब दुरुस्त बन जाएगा अगर मैं इस जगह पर आकर अपने मकसद को। तो इनका पढ़ाना भी अपनी जगह पर कीमती बन गया, इनका कलेक्शन करना कीमती बन गया, इनका पढ़ाना कीमती बन गया, लोगों का इस इमारत को बनाना कीमती बन गया, इन पंखों का हमारे लिए हवा को देना कीमती बन गया, सब कुछ कीमती बन गया। एक मैं अपने मकसद को संभाल लूँ तो हर चीज़ कीमती बन जाए, और एक लम्हे के लिए मैं मकसद को भूल जाऊं तो हर जवाब नाकामी बन जाए। आज से मैं तौबा करती हूँ कि इस इदारे में आकर के मुझे मेरे रब ने जिस जवाब के लिए चुना है मैं उसी जवाब को पूरा करके रहूँगी। बोलो इंशाअल्लाह मैं जवाब को पूरा करके रहूँगी। ये जवाब पूरा होगा तो हर सवाल क्या होगा? इसका जवाब सही बन जाएगा, उसका जवाब। और मैं थोड़ा भी प्रॉब्लम करूं तो हर सवाल का जवाब गलत बन जाए। मेरा थोड़ा सा गलत होने से हर सवाल का जवाब गलत बन जाए। थोड़ा सा मैं एहसास पैदा कर लूं और अपने मकसद को अगर मैं याद रख लूं तो मेरे हर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आसान भी और सही भी। नॉट ओनली आसान बल्कि
सही बन जाएगा। बोलो तैयार हो इस मकसद को पूरा करने के लिए? जी हाँ। तो सबसे बड़ा ऐब स्टूडेंट का क्या है? थकना। क्या है? स्टूडेंट थकेगा क्यों? थकेगा क्यों? मैं आया हूं पढ़ने के लिए, तो थकूं कैसे? अगर थक जाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मकसद लेना, और मकसद याद रहेगा तो थकना। इसलिए कि सो करके इल्म नहीं मिलता है। इल्म कैसे मिलता है? जाग कर मिलता है। सो के नहीं मिलता है, सो के चला जाता है। खा करके नहीं मिलता है, कैसे मिलता है? भूखे रह कर तो रात से खाना छोड़ दोगी। मतलब ये हुआ कि खाने के वक्त खाना है, फिर खाने का तस्वुर दिमाग से, फिर सबक पर कब जट्टी होगी, कब खाऊंगी, कब जुट्टू होगी, कब खाऊंगी। तो किताब से मोहब्बत नहीं है, मकसद से मोहब्बत नहीं है, खाने से मोहब्बत है। अरे मैं शाम तक बोलता रह जाऊं ना, और तुमने दोपहर का खाना न खाया हो, फिर भी तुम्हारे दिमाग के अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैंने खाना नहीं खाऊं। तुम्हारा दिल मेरे साथ में हाजिर रह करके खाने को भूल जाए, तो समझ लेना कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। क्या हूं? क्या भूल जाऊं? आखिरी एक लफ्ज़, इमाम गजाली का नाम सुना है? कितने साल हो गए? 1000। कितने? 1000 ईयर्स। 1000 साल हो गए। इमाम गजाली का नाम याद है ना? ऐसा लगता है कि अभी है, ऐसा लगता है कि अभी इतना याद है कि अभी है। तुमको मालूम है इमाम गजाली ने क्या किया था? उन्होंने मकसद सिखाया था कि सो करके दिन नहीं मिलता है। दिन कैसे मिलता है? खा करके दिन नहीं मिलता है, खाना भूल करके दिन मिलता है। खाना ज़रूरत है, मकसद नहीं है। और मेरा मकसद पढ़ने से, जागने से, मेहनत करने से, औकात दिल के साथ में वाबस्ता करने से मिलता। इमाम गजाली जिस मदरसे में पढ़ते थे ना, उस ज़माने में बादशाह लोग मदरसा चलाते थे। अब तो ऐसा है कि भाई हम नन मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं और इस्लाम के साथ वाबस्तगी मुसलमानों की कम हो गई है। और लाखों करोड़ों पैसे कमाते हैं, जैसे मिडल ईस्ट वाले पेट्रोल का लाखों करोड़ों बनाते हैं। अगर वो चाहते तो पूरी दुनिया में मुसलमानों की यूनिवर्सिटियाँ ही यूनिवर्सिटियाँ होती ना, मगर उन्होंने पैसा लगाया नहीं, अय्याशी करते रहे। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनी कि भाई हमारे उलमा दरमियान में आए, चलो भाई 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 100-100 रुपया घर घर जाकर के कलेक्शन करो। किस लिए कलेक्शन करो? ताकि जिस मकसद के लिए रब ने तुमको चुना है, उस मकसद में वो तुमको कामयाब कर ले। इसलिए भीख मांगना कोई पसंद नहीं करता है। पसंद करते हो? तुम पसंद करोगी भीख मांगना? लेकिन मेरे हाफिज़ मिल्लत जिन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया बनाया है, वो पहली मर्तबा मुंबई में कलेक्शन करने के लिए गए तो वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहक्किक था। मगर उसके बावजूद जब कलेक्शन के लिए गए ना, तो ऐलान करने के बाद में मस्जिद के बाहर हाफिज़ मिल्लत ने अपना जुब्बा, वो पहनते थे ना खुला हुआ, हमारा बन है, वो जुब्बा उन्होंने उठाया और ऐसा किया और दरवाजे पर खड़े हो गए। सब लोग दौड़ते हुए आए, हुजूर क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े हैं, हमारी बेइज्जती है, आप बैठ जाए, हम आपके लिए चोली फैलाते हैं। तो मेरे हाफिज़ मिल्लत ने कहा, मैं अपने लिए भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह का दीन सीखने वाले को उसके मकसद में कामयाब बनाने के लिए भीख मांगता हूँ। इसलिए मैं अपना अंदाज भी ऐसा बनाऊँगा ताकि मेरी तज़लील रब की बारगाह में मेरी इज़्ज़त और मेरी बुलंदी का बाइस बन जाए। मेरे हाफिज़ मिल्लत ने दामन फैला करके सिर्फ हमारे मकसद में कामयाब करने के लिए उन्होंने लोगों के सामने भीख मांगा था। बनाया ना जामिया, वहाँ का हर बच्चा कामयाब हुआ ना, इसलिए कि भीख मांगेगे तो मत मामूली मत समझो। भीख मांगना बहुत बड़ा ऐब है। एक आदमी इज्जत वाला कभी पसंद नहीं करता, मगर हमारे ये उलमा तुम्हारे मकसद को कामयाब बनाने के लिए लोगों के दर पे जाते हैं। हालांकि ये वारिस नबी है, हर एक को इनके पास आना चाहिए, मगर दुनिया गाफिल हो गई है तो हर जी इल्म को उन गाफिलों के पास में जाना पड़ता है और कहना पड़ता है हम इदारा चलाते हैं, थोड़ा सा कलेक्शन दे दो। कहा क्यों? कहा इनका मकसद अजीम है, हम दीन की हिफाजत चाहते हैं,
अगर हम ऐसी भीख नहीं मांगेंगे तो ये मकसद लेके आने वाले महरूम रह जाएंगे। इनको हम महरूम रखना नहीं चाहते। तो तुम्हें आबाद करने के लिए, कामयाब करने के लिए, तुम्हारे मकसद में आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को दर दर पे जाके भीख मांगनी पड़ती है, ज़िल्लत की इंतहा कर देनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इनकी इस ज़िल्लत को आखिरत के अजीम दर्जात की बुलंदी का बाइस बना ले। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा मकसद क्या है? पढ़ना। हमारा मकसद क्या है? अगर वो हम करेंगे तो ये अपनी ज़िल्लत को भूल जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? इन्होंने भीख मांगी है तुम्हारे लिए, मगर ये भूल जाएंगे कि मैंने भीख मांगी है। कब भूल जाएंगे? जब इनकी हर तालिबा एक आलिमा बनेगी, बाहर निकल के अल्लाह के दीन को फैलाएगी, अच्छे अच्छे बयानों के ज़रिए से लोगों के कुलूब को अल्लाह के दीन की तरह माइल करेगी, तो तुम्हारा नाम सुन के इनके दिल मचल जाएंगे और सारी काविशें और सारी मशक्क़तें जो इन्होंने उठाई थी सब की सब भूल जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे कामयाब होने की वजह से, सिर्फ तुम्हारे कामयाब होने की वजह से। तो इस सब के लिए क्या, तमाम क्वेश्चनों का आंसर क्या है? इस मकसद को हम कामयाब बना ले जाए ना तो सबका जवाब बन जाएगा। सबका जवाब तो थकना सबसे बड़ा ऐब क्या है? तो थकते क्यों है, बस ये बता दो, इसके बाद बयान कर, वरना हमारे उलमा कहेंगे कि इन्होंने लंबा बयान शुरू कर दिया और हमारे भी खाने का वक्त इन्होंने निकाल दिया। तो सर खाने का वक्त नहीं हुआ। चलो तो अपनी बात करते। क्या सबसे बड़ा ऐब क्या है? सबसे बड़ा ऐब, बार बार मैं क्यों बुला रहा हूँ? नहीं, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि हमारे अंदर एक ऐब है, हमारे अंदर एक पता ना चले तो इलाज नहीं होता, पता ना चले तो इलाज नहीं होता है, पता चल जाए तो इलाज होता। तो मैं बार बार ऐब की बात को दोहरा रहा हूँ, पलट पलट के उधर आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? ताकि तुम्हारे दिमाग में बिठा दूँ कि ऐब हमारे अंदर, और उसको हमें क्या करना है? निकालना है, उसको निकाल देना है। मगर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मैं तो इलाज बताऊंगा। साबुन वाले ने साबुन बना दिया है, ब्लीच बनाने वाले ने ब्लीच बना दिया, और उसके बाद तुम धोने में इस्तेमाल ही ना करो, घर में ला के रख दो। ये साबुन भी मेरे पास में, ब्लीच भी मेरे पास में है, कपड़े धो दूँगी और दाग निकाल दूँगी, निकल जाएगा? कब निकलेगा? ब्लीच और साबुन को मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं आपको ब्लीच दे रहा हूँ, मैं आपको साबुन दे रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री से तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, मगर उस ऐप को क्लीन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो आज से ले आना, आज ही से शुरू, आज ही से क्लीन करना। फिर देखते हैं कि आपके कपड़ों पर कोई दाग रहता है या नहीं रहता। निकाल देंगे हम इस दाग को। क्या करेंगे? निकाल देंगे इस दाग को, नहीं रहने देंगे हमारे वजूद में। अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है, हम बड़े कीमती हैं। अल्लाह ने अपने वारिसों में शामिल करने के लिए मुझे यहाँ ला के रखा है। तो मैं, अल्लाह ने जो अजीम मकसद मुझे दिया है, मैं उस मकसद को याद रखूँगी और उस राह में रुकावट बनने वाली हर चीज़ को निकाल दूँगी, निकाल दूँगी, निकाल दूँगी। ये इरादा बना लो ना, तो हर ऐब निकल जाएगा और हम पाकीज़ा बन के अल्लाह के दीन के वारिस बनने में अपने आप को शामिल कर लेंगे ना। चलो, तो कीमत बता दी, सुलह बता दी। अपने कितनी सुलह पे बात की? कौन कौन सी? और दूसरी किताब। और तीसरी बात मैंने इस्लाम की बताई कि मंतिक क्या बताता है कि एहसास वाला कौन है? जीरो है। और इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह की हर मखलूक, अल्लाह की वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। आसमानों ज़मीन के सारे लश्कर अल्लाह ही के हैं। अगर एहसास नहीं है तो लश्कर कैसे बनता? एहसास नहीं है तो लश्कर कैसे बनता? हाँ, तो सब एहसास वाले हैं। वो मंतिक को सिर्फ अक्ल तक बाकी रखना, उसको इस्लाम तक मत ले जाना, उसको इस्लाम तक मत ले जाना, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो, क्या निकालना है आज हमको? एक ऐब निकालना है। कौन सा? थकना। थकना क्या है? ऐब। एक शायर ने एक शेर कहा है, वो आपको सुना, तो उसके बाद अपने इसका इलाज पे जाते हो। क्या? बेकदरिल कद्दे तुक्तसबुल मआली
मन तलबल उला सहरल लयाली, मन तलबल उला बगैर कद्दिन अज़ा अल उमर फ़ी तलबिल मुहाली। एक शेर है, ये अल्लाह रसूल का कलाम नहीं है, मगर किसी हिकमत वाले ने कहा है, मगर है बड़ा उम्दा है, हमारे मकसद में हमको कामयाब बना सकता है। कि उन्होंने क्या कहा, मन तलबल उला, मन, जो आदमी बुलंदी को चाहता है वो क्या करता है, रातों को मेहनत करता है और रातों को जागता है। बेकद्रिल कद्दे तुक्तसबुल माली, जितनी मेहनत करोगे इतने दर्जात मिलेंगे, इतने दर्जात। वो तो उसने इतना कहा सी अक्ल की ज़बान में, और इस्लाम की ज़बान में मैं तुमको कहता हूँ कि तुम एक दर्जे की तलब में लगो तो अल्लाह तुम्हारे 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। कितने? हर नेकी पर कम से कम कितना वादा है? 10। उसने अक्ल पर कलाम किया तो वही कहता है कि बेकद्रिल कद्दे तुक्तसबुल माली, कि मेहनत के बकद्र दर्जात की बुलंदी होती है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा इस्लाम सिखाता है मेरी मेहनत अगर 1 गुना है तो मेरे रब का फजल मेरे साथ 10 गुना होगा। मैं 1 कदम पर आऊँगी, मेरा रब मुझे 10 कदम आगे करेगा। इसलिए ये शेर अक्ल की नज़र में तो सही है, इस्लाम की नज़र में पूरा सही नहीं है। बेकद्रिल कद्दे तुक्तसबुल माली, मन तलबल उला सहरल लयाली, कि जो बुलंदी चाहता है वो रातों को जाग के क्या कैरम बोर्ड खेलेगा, तो क्या करेगा, इल्म सीखेगा। जिस मकसद को कामयाब बनाना चाहता वो सीखेगा। रात को जागने तो चौकीदार भी जागता है, बाहर बैठ के वो भी लोगों के घरों की रात भर हिफाजत करता है, मगर उसका जागना सिर्फ दुनिया कमाने के लिए होता है। और जो दर्जात की बुलंदी करता है वो जागता है, मगर अपने मकसद को उरूज तक पहुंचाने के लिए जागता है। किसके लिए? उरूज तक पहुंचाने के लिए। तो जो आदमी बुलंदी चाहता है वो रातों को, मन तलबल उला बगैर कद्दिन, जो बगैर मेहनत के बुलंदी चाहता है, अज़ा अल उमर फ़ी तलबिल मुहाली, वो नामुमकिन चीज़ के हुसूल में अपनी उम्र को क्या कर रहा है, ज़ाय कर रहा है। कि सुलह तो की नहीं है किताब के साथ, तो क्या लेगा, उसने तो किताब से सुलह ही नहीं की है। और आज मैंने तुमको एक ऐसा नुस्खा बता दिया है कि जिसकी वजह से हमारा अंदर बाहर वाले के साथ और बाहर वाला अंदर वाले के साथ मिल गया है। और उससे बड़ी सुलह ये है कि हमने अपनी किताबों के साथ भी सुलह कर ली है, और हमने अपने मकसद को जान लिया है कि मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है कि पढ़ना और पढ़ना। और आज से अगर मैं अपने दिमाग में बिठा लूँ तो मेरी दिमाग से थकने वाला लफ्ज़ निकल जाएगा कि थकना वहाँ होता है जहाँ मकसद को भूला जाता है और मकसद याद रहता है, तो आदमी कभी थक ही नहीं सकता। आदमी कभी बात चली थी इमाम गज़ाली, किससे? इमाम गज़ाली मदरसे बादशाह चलाते थे। इमाम गज़ाली जब वहाँ गए ना पढ़ने के लिए, बहुत मेहनत करते थे। एक दिन बादशाह कहता यार मदरसे के पीछे इतने पैसे खर्च करते, अपने चल के निकलते ज़रा देखे ये लोग पढ़ते भी है या खाते पीते और सोते। तो गया बादशाह, लिबास बदल के फ़कीराना लिबास में आम इंसान की तरह वहाँ अंदर दाखिला किया। किसी को पता नहीं। वॉचमैन ने पूछा कौन है? तो भाई हम बाहर से आए, सिर्फ मदरसे की विज़िट करने के लिए आए, रात थी तो विज़िट कर, ठीक है कर लीजिए। तो जिस हुजरे से जा रहे हैं ना लोग सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सो रहा था? बाहर से आने वाले या दिन सीखने वाले? दिन सीखने वाले सो रहे थे। तो बादशाह कहता है रात पढ़ने का वक्त है, मुताला करने का वक्त है, अपने असबाब को याद करने का वक्त है, और ये सो रहे हैं। एक रूम से दूसरे में गया, सो रहे हैं। दूसरे से तीसरे में गया, सो रहे हैं। तीसरे से चौथे में गया, सो रहे हैं। बादशाह एक के बाद दूसरा इदारा पूरा घूम लिया, आखिर एक रूम में पहुंचा तो उसने देखा एक कैंडल जल रही है और एक बच्चा है जिसके हाथ में किताब है, एक रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया हुआ है, रोटी का टुकड़ा वहाँ है, उसकी नज़र किताब में है, वो पढ़े जा रहा है, वो पढ़े जा रहा है, यहाँ तक कि फजर की अजान हुई, उसने रोटी का टुकड़ा नीचे कर दिया, अपनी किताब बंद की, नमाज के लिए चला गया। बादशाह बाहर आ गया,
कहता है अपने साथ आने वाले खादिमों से मैं जिस रूम से गुजरा, लोगों को सोता हुआ पाकर मेरे दिल में इरादा हुआ कि मैं इस मदरसे को बंद कर दूं, कि मैंने तो इल्म के मकसद में कामयाब होने के लिए इदारा बनाया, इसीलिए खर्च कर रहा हूँ। सब सो रहे हैं, जबकि रात को सबक याद करने का वक्त हो रहा, सब सो रहे हैं, मगर मैंने आखिरी रूम में जा कर के एक बच्चे को देखा है। मैं रात भर देखता रहा कि वो रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए हुआ था, अभी खाता हूँ कभी खाता हूँ, रोटी का टुकड़ा हाथ में रह गया, नज़र उसकी किताब में रही, यहाँ तक कि फजर तुलू कर आई, उसने किताब बंद की, नमाज के लिए चला गया, रोटी का टुकड़ा उसको याद भी नहीं आया। अगर ये बच्चा ना होता तो आज मैं इस मदरसे को बंद कर देता, मगर मैंने सिर्फ इरादा इसलिए बनाया है, चलो अगर सब नाकाम हो जाएंगे, मेरा ये बच्चा भी अगर कामयाब होगा तो पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम को रोशन करेगा और मेरे इदारे का नाम भी रोशन होगा। और ऐसा ही हुआ कि 1000 साल के बाद सभी को हम भूल गए हैं, मगर उस मदरसे का इमाम गजाली आज भी याद किया जाता है, आज भी याद किया जाता है। मकसद को पूरा करने वाला भुलाया नहीं जाता है, उसे भुला दिया जाता है जो मकसद को भूल जाता है। तुम्हें न थकने का एक ही इलाज है, आज के बाद अपने इस अजीम मकसद को अपने दिल में बिठा लो। वो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि इसी के लिए मेरे रब ने मुझे चुना है और चुन करके अपने करीब वालों में शामिल कर लिया है। और उसके बाद कहा है ये मेरा मकसद है, ये मेरी किताब है, उसका मैं तुमको वारिस बनाना चाहता हूँ, इसीलिए दुनिया से निकाल के यहाँ लाया, अपने करीबों में तुमको शामिल किया। और ये अजीम मकसद अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि आज तुम तालिब इल्म हो और कल तुमको वारिस नबी और वारिस उलूम नबविया कहा जाएगा, यकीनन कहा जाएगा, इसलिए कि रब ने तुमको इसी चीज़ का वारिस बनाने के लिए भेजा है। मैं मकसद भूल जाऊं तो मैं थक जाऊंगा, मगर ये मकसद मुझे याद रह जाए ना, मैं कभी थकूंगा? बोलो, इसके बाद हम थक सकेंगे? क्यों नहीं थकेंगे? याद हो गया कि रब चुन के लाया, करीब में शामिल कर दिया और मकसद एक ही दिया, मैं अपनी किताब का वारिस बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी किताब का वारिस बनाना चाहता हूँ। तो हम भी बोले कि हाँ मेरे मौला, हम भी तेरी किताब का वारिस बनना चाहते हैं। तो किताब से सुलह हो गई, कुरान से सुलह हो गई, तमाम सब्जेक्ट से सुलह हो गई कि खुदा ने कहा था कि मैं वारिस बनाना चाहता हूँ, और मैंने भी कहा कि हाँ मेरे रब, मैं भी वारिस बनना चाहता हूँ। तो हमारे आका फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे ये कलाम किया कि अपने उम्मतियों को सुना दो, अना बेज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हो जाता हूँ। जब मेरे रब ने कहा मैं अपना वारिस बनाने के लिए तुझे लाया, तो मैंने भी जवाब में ये कहा, हाँ मेरे मौला, मैं तेरी किताब का वारिस बनना चाहता हूँ। तो मेरे इरादे के साथ अब रब का इरादा भी मिल जाएगा। उसने कहा है कि तेरे गुमान के साथ में हूँ, तो मैंने भी गुमान कर लिया, हाँ अल्लाह, मैं तेरी किताब का वारिस बन के रहूँगी, बन के रहूँगी। तो रब भी कहेगा कि हाँ, इसीलिए तो चुन के लाया हूँ, इसलिए मैं अपनी किताब का वारिस तुझे बना के रहूँगा और बना ही कर रहूँगा। दोनों से सुलह हुई ना, रब के साथ सुलह करनी है, वो इरादा अपना मेरे साथ मिला रहा है, मुझे क्या करना, अपने इरादे को रब के साथ मिला देना। हाँ रब, मिलाया है तू मुझे वारिस बनाने के लिए, मैं क्या करूँगी, वारिस बन के रहूँगी। बोलो, मैं किताब की वारिस बन के रहूँगी। ये तुम्हारा इरादा है, मगर इरादा कैसा होना चाहिए, अल्फाज नहीं बल्कि दिल से पुख्ता इरादा, मैं वारिस बन के रहूँगी। तो रब भी क्या कहेगा, अना बेज़न्ने भी अब्दी, अना बेज़न्ने अब्दी भी के हिसाब से रब भी कहेगा तब तो मैं तुझे अपनी किताब का वारिस बना कर ही रहूँगा, बना दोनों से सुलह हो गई। तुम कह रहे बन के रहूँगी, तो वो भी कह रहा है बना के रहूँगा। उसका जवाब मैंने हदीस से दिया कि वो कैसे कहता है, कहा मेरे रसूल की हदीस शाहिद है कि तुम मेरे साथ में जैसा गुमान करोगे ऐसा फ़ैसला मैं करूँगा। तो मैंने गुमान कर लिया, मैंने इरादा कर लिया, मैं वारिस बन के रहूँगा। तो अब रसूल के कलाम पर मुझे एतमाद है कि मेरा रब यकीनन कहेगा, हाँ मैं भी तुझे अपना वारिस बनाकर। तो अब थकेंगे नहीं। थकना कैसे होता है, भूलने से, भूलने से, मकसद भूले के उसको निकाल दो, ये एक फार्मूला। और दूसरा, उसके बाद ख़त्म, फिर नहीं आगे जाओगे, तुम कहोगे फिर
दिल पे असर हुआ, बात सीधे दिल पे गई, कितने दिन रहेगी? जिंदगी भर है। क्या करना? जिंदगी भर। इसलिए कि कनेक्शन मैं अल्फाज से नहीं जोड़ रहा हूँ, मानी से जोड़ रहा हूँ, और मानी का मकाम गला नहीं है, मानी का मकाम या तो दिमाग है या दिल है। तो अल्फाज बोलने वाले सिर्फ मुंह तक कलाम करते हैं, और मानी के बोलने वाले दिल और दिमाग के साथ में कलाम करते हैं। किसके साथ? चलो, ये आखिरी फार्मूला। ये क्या है? एक मकसद कभी नहीं भूलना है, तो थक नहीं सकेंगे। थक दूसरा एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला क्या है? ये दूसरा फार्मूला, ये थोड़ा सा अकली होगा, थोड़ा सा अकली होगा। वो क्या है कि हम थकते क्यों हैं और आगे पीछे क्यों हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमारा दूसरा फार्मूला, हम किसी चीज़ को, हमारे दिमाग को ऐसा बताए कि ये मुझको पसंद नहीं है। क्या बताए? मुझको पसंद नहीं है, तो दिमाग फिर उसको रिजेक्ट करता है। क्या करता है? होता है ना ऐसा। करेला खाना किसको पसंद आता है? गुजराती में कारेलू। करेला खाना किसको पसंद आता है? उंगली उठाओ, करेला खाना किसको पसंद आता है? देखो 5-25 है, बाकी किसी को नहीं आता। तो उन 5-25 को क्यों पसंद आता है और तुम लोगों को पसंद क्यों नहीं आता? कड़वा लगता है इसलिए। तो उनको कड़वा अच्छा लगता है? नहीं, हकीकत में ये है कि उसने दिमाग बनाया, पहले अपने दिमाग को बताया करेला इसलिए पसंद है कि करेला कड़वा तो लगता है मगर हमारे ब्लड को क्लीन करता है, हमारे अंदर से शुगर के लेवल को कम करता है, हमारी हेल्थ के अंदर, सेहत के अंदर इजाफा करता है। उन्होंने अपने दिमाग को बताया, तो दिमाग कहता है इतना फ़ायदा है? कहा हाँ, तो तब तो मैं नफरत क्यों करूँगा? खाना करेला। तो अब उसका दिमाग कहेगा लाओ करेला खाएंगे। क्या कहेगा? क्या कहेगा? करेला लाओ खाएंगे। और तुम लोग जो रिजेक्ट कर रहे हो ना, तुमने पहले बता दिया ओ करवाए, ओ अच्छा नहीं लगता है, ओ बहुत ख़राब लगता है। वो कहते इतना ख़राब है तब तो नहीं पसंद करेंगे। वो अंदर से मना करता तो तुम नहीं खाओ। तुम तो जिन्होंने उंगली उठाई ना, उन्होंने किसको मनाया? कैसे मनाया? फ़ायदा बता करके कि इसका ये फ़ायदा। दूसरी एक मोटी मिसाल दूँ कि अपने इन्फेक्शन कहीं हो जाता है। इन्फेक्शन तो जानते हैं ना? इन्फेक्शन हुआ, हाथ पक गया, पाँव पक गया, सर में लगा तो सर पक गया। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहेगा भाई तो काटना पड़ेगा। क्या करेगा? लंबा सा चीरा लगेगा, 15 टाँके आएंगे, उसके बाद में पट्टी लगाएंगे, फिर अच्छा होगा तो खोलेंगे। वो जो डिज़ाइन बनेगी ना वो 10 साल तक रहेगी। कितने साल? 10 साल। तो अब दिमाग क्या कहेगा? अरे भाई नहीं करना है। दिमाग क्या कहेगा? तो अपने दिमाग को मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? ओए भाई नहीं करेंगे ना इन्फेक्शन आगे जाएगा, आगे जाएगा, कैंगरी बन जाएगी, तो हाथ काटना पड़ेगा, अपना तो हाथ ही चला जाएगा। काम कैसे करेंगे? अब दिमाग को सिखा रहे। क्या कर रहे हैं? हालांकि पसंद नहीं है, ऑपरेशन करना पसंद है, काटना पसंद है, बॉडी पर डिज़ाइन लेना पसंद है नहीं। ये एक थोड़ा सा दाग बन जाए तो निकालने के लिए 1000 रुपये की क्रीम लाकर भी लगाते हैं निकल जाए, और बड़ा सा चीरा लग रहा है मगर फिर भी बना रहे हैं। नहीं, कर लो, टाँके लगवा लो, डिज़ाइन बने तो रहने दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो पूरा हाथ जाएंगे, ज़िंदगी पर मजबूर रहेंगे। तो दिमाग भी बोलता, अंदर से जवाब देता है भाई कोई बात नहीं, सब कुछ कर लो ना, सब कुछ करो, कर लो। अब मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे टाँके लगाए, काट डाला, सब कुछ किया, दुख भी रहा है, सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरे दिमाग ने कबूल क्यों किया? फ़ायदा। क्या? तो हमने फ़ायदा इसको नहीं बताया ना, इसलिए ये खिलाफ जा रहा है। उसको बता दो कि फ़ायदा क्या है जागने का, फ़ायदा क्या है पढ़ने का, फ़ायदा क्या है इन उलूम के लेने का, तो मेरा दिमाग भी मेरे साथ में हो जाएगा। फिर ये नहीं कहेगा इसको रिजेक्ट करो, इसको रिजेक्ट करो। पहले मैंने उसकी बुराई बताई थी तो रिजेक्ट कर रहा था, जब मैंने फ़ायदा बताया तो मेरा दिमाग ऑपरेशन करने को तैयार हो जाता है। तो खुदा की किताब लेने को तैयार क्यों नहीं होगा? होगा ना? तो ये किताबों से नफ़रत क्यों आ रही है?
ये थक क्यों रहे हैं? इसलिए कि हम फ़ायदा जानते, उसको बताओ, उसको क्या करो, तो वो तैयार हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि लोग ऐसा सिखाते हैं, ये दुनिया वाले, मैं नहीं सिखाता, हमारा तो टोटली ताल्लुक़ है ना सिर्फ मज़हब से है, इसलिए हम तो हर चीज़ को मज़हब में ले जाते हैं, अक्लों वालों की बात को वहीं तक रखते हैं, आगे नहीं ले जाते। कैसे लोग क्या सिखाते हैं? भाई खेलो कूदो घूमो फिरो, उसकी वजह से दिमाग क्या होता है? दिमाग क्या होता है? फ्रेश होता है। ये हमने दिमाग को सिखाया, क्या हुआ कि खेलो फ्रेश हो जाएगा, कूदो फ्रेश हो जाएगा, घूमो फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए दूसरे से बात करो। तो हमने इसको सिखाया, इसलिए वो ऐसा बोल रहा, इसको हम दूसरा सिखाते ना तो उसकी वजह से फ्रेश हो जाता। मैंने अपने दिमाग को क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं अपना जॉब तो लिमिटेड है, मैं इमामत करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उतना ही टाइम है, मगर उसके अलावा 12 घंटा रोज़ाना मैं सिर्फ किताबों के लिखने के पीछे सर्व करता हूँ। कितना? वो सब अलग है, इमामत की जिम्मेदारी, मदरसा पढ़ाना, वो उससे बाहर टाइम है, और सिर्फ लिखाई के लिए रोज़ाना कितना घंटा सर्व करता हूँ? 12 घंटा। कहाँ बैठता हूँ मालूम है? कहाँ? ये तो यहाँ तो मुझे बैठने के लिए उन्होंने चेयर दे दी है कि इस पर बैठ जाओ। मैं अपने घर में, हमारे वहाँ कारपेट होते हैं हर घर में, चूँकि ठंडी का मौसम है ना, कारपेट हर घर में होता है, मैं कारपेट पे बैठता हूँ, किसी चेयर पे नहीं बैठता। मैं अपने आगे कोई तिपाही नहीं रखता, मैं अपने लैपटॉप को ज़मीन पर ही रखता हूँ, और मैं अपने पीछे कोई तकिया नहीं लगाता। मैं ऐसे सीधे बैठ कर के सुबह से लेकर के रात तक, रात के 11 बजे तक मैं मुसलसल काम करता हूँ। न मेरा दिमाग थकता है, न उसको ये आवाज़ आती है कि हाथ कहता है थक गया, न आँख बोलती है थक गई, न मेरा बदन बोलता है थक गया, न मेरा बदन कहता है थोड़ा सा लेट जाओ, न मेरा बदन कहता है थोड़ा सा लेट करके आराम कर लो ताकि फ्रेश। एक आवाज़ आती ही नहीं है, कोई भी आवाज़। और सुबह से लेकर रात तक मैं बैठा 12 घंटा, टू मच। कोई जॉब भी नहीं करता इतना, 8 घंटे जॉब करते हैं। मैं अपना जॉब करने के बाद 12 घंटा लिखाई का जॉब करता हूँ, और आवाज़ एक भी नहीं आती। ना आँख कहती थक गई, न दिमाग कहता है थक गया, न बदन कहता है थक गया। मेरे घर वाले सबको मालूम है, वो ज़बरदस्ती मेरे कंप्यूटर को बंद करके मुझे सुला देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता रहा तो शायद रात भर लिखता रहता, मगर मेरा बदन मुझको ये नहीं कहता है कि सोना है या टाइम ख़त्म हो गया, फ्रेश हो लो। आवाज़ अंदर से आती नहीं है, और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मगर मैं इसलिए अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ कि मेरी इस तारीफ़ में अगर आपका फ़ायदा होता है तो भले अपनी तारीफ़ करना अच्छा नहीं है, मगर तुम्हारा फ़ायदा अगर है तो मुझे इस बात को शेयर कर लेने में फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा यह फार्मूला तुम्हें मिल जाए तो शायद तुम्हारा भी यही जवाब हो कि मैं थकता ही नहीं हूँ और मैं मुसलसल काम कर सकता हूँ। थकता ही नहीं, मुसलसल काम। ये कैसे हो सकता है कि 12 घंटा मैं बैठा हूँ, टेक नहीं लगाया, किसी चीज़ पे नहीं बैठा, ज़मीन पे बैठा, लैपटॉप ज़मीन पे रखा, मैंने मुसलसल लिखा, कहीं से आवाज़ नहीं आई कि मैं थक गया। इस वजह से कि मेरे नज़दीक इस लिखाई की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि मैं एक चीज़ को तब्दीली में ले जाऊँ, मैं तब्दीली और चेंजिंग में ले आऊँ कि आने वाले ज़माने में इस्लामी उलूम को सीखने वाले के लिए मैं इतना आसान बना दूँ, इतना आसान बना दूँ कि कोई आदमी इन उलूम को सख्त समझ के निकल ही न जाए, आसान समझ के हर एक लेने के लिए तैयार हो जाए। ये मकसद मेरे दिमाग में इतना बैठ गया है, इतना बैठ गया है, वो मकसद मेरा हटता ही नहीं है। तो इस वजह से न मेरी आँख मुझे कुछ कहती है, न मेरा दिमाग मुझे कुछ कहता है, न मेरा दिल मुझे कुछ कहता है, न मेरी बॉडी मुझे कुछ कहती है, न कहीं से थकने की आवाज़ आती है। सब खामोश हो गए हैं इसलिए कि मेरे मकसद की आवाज़ सबसे ऊपर चली गई है। मेरे मकसद की आवाज़। अभी तुम बोलो, मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ 10 आदमी आके ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दे तो मेरी आवाज़ तुमको पहुँचेगी? क्यों नहीं पहुँचेगी? तो 10 की आवाज़ भारी ना, तो मुझ पर गालिब आ गई तो मेरी आवाज़ तुमको, तो मैं कहूँगा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मेरी बात सुनने दो, तो फिर मेरी आवाज़ तुम तक, हमारे मकसद की आवाज़ हमारे वजूद तक नहीं पहुँच रही है। क्या कर रहा हूँ? हमारे मकसद की आवाज़ हमारे वजूद तक, हाथ चिल्ला रहा है, पाँव चिल्ला रहा है, दिमाग चिल्ला रहा है, आँख चिल्ला रही है, मैं थक गई,
वो कहता मैं थक गया, वो कहता मैं थक गया। वो सब चिल्ला रहे थे तो मेरे मकसद की आवाज़ मुझे सुनाई। मैं अपने मकसद की आवाज़ इतनी हाई कर दूं, इतनी हाई कर दूं कि मेरे मकसद की आवाज़ पर ना हाथ की आवाज़ पहुंचे, ना आँख की आवाज़ पहुंचे, ना दिलो दिमाग की आवाज़ पहुंचे। अगर किसी की आवाज़ पहुंचेगी ही नहीं तो मैं सुनूंगा? मैं हाथ की सुनूंगा? मैं कान की सुनूंगा? मैं किसी और की सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। इसलिए कि मेरे मकसद की आवाज़ क्या हो गई है। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, अपने मकसद की आवाज़ को क्या कर लो, सबसे ऊंची कर लो, सबसे ऊंची कर लो कि तुम्हारी वो आवाज़ इतनी ऊपर हो जाए, इतनी ऊपर हो जाए कि हाथ चिल्लाता रहे मगर मुझे सुनाई ना दे, आँख बोलती रहे मुझे सुनाई न दे, मेरा कान बोलता रहे मुझे सुनाई न दे। इसलिए कि मैंने किस आवाज़ को बुलंद कर दिया, मकसद की आवाज़। कसम खुदा की मैंने अपनी मकसद की आवाज़ को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि 12 घंटा एक जगह पर बैठने के बाद मेरे बदन का कोई हिस्सा कभी नहीं बोला है कि मैं थक गया हूँ, इसलिए कि वो आवाज़ तो लगा रहे होंगे मगर मेरे मकसद की आवाज़ इतनी ऊपर है, इनमें से किसी की शिकायत मुझ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, सब खामोश हो गए हैं और मेरा मकसद सबसे टॉप पर पहुँचेगा, सबसे टॉप पर। तो मकसद को टॉप पे पहुँचाओ ना, ये ऐसा साबुन और ऐसा ब्लीच है कि इससे अपने आप को धोगे ना तो अब ऐब बाकी रहेगा नहीं। रहेगा नहीं। तो सबसे बड़ा ऐब क्या है, थकना, और उसको खामोश करना है तो कौन सी आवाज़ बुलंद, मकसद। मकसद क्या है, मकसद क्या है, पढ़ने की आवाज़ बुलंद कर लो। क्या कर लो, पढ़ने की आवाज़ बुलंद। फिर हमारे बदन का कोई हिस्सा नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ, इसलिए कि मेरा मकसद सबसे गालिब है, सबसे गालिब है। ये अल्लाह तेरे अता करने से मैंने बहुत सारी नसीहतें उन लोगों के हवाले की हैं जिसको तूने मुंतखब किया है मेरे मौला, जिनको तूने चुन लिया है मेरे मौला। तूने वादा किया है कि इनको मैं दुनिया से निकाल करके इस इदारे में इसलिए लाया हूँ कि मैं अपनी किताब का इनको वारिस बना दूँ, इनकी किताब, अपनी किताब का इनको वारिस बना दूँ मेरे मौला। तेरी पहुँचाई हुई इन पसंदीदा नसीहतों को मैंने तेरे इन मुंतखब शुदा बंदों के हवाले कर दी है मेरे मौला। तूने खुद फरमाया है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करो, नसीहत ईमान वाले को फ़ायदा करती है मेरे मौला। ये तो ईमान वाले भी हैं, इंतखाब शुदा भी हैं मेरे मौला, तेरे चुने हुए भी हैं और दुनिया से तूने इनको निकाल करके तेरे दिन से करीब कर दिया है मेरे मौला। मेरी इन नसीहतों को सिर्फ अल्फाज में न बदल, इसको माना में बदल दे मेरे मौला। हमारी नसीहतों के दरवाज़े इनके दिलों के ऊपर खोल दे मेरे मौला। मेरी इस नसीहत को इनके दिलों में साबित फरमा दे मेरे मौला। हर बुराई के दरवाज़े को बंद कर दे। तेरी किताब का वारिस बनाने के लिए इनको लाया है मेरे मौला। बहुत सारी सुलह मैंने इनको करा दी है मेरे मौला। इस सुलह पर इनको कायम फरमा दे मेरे मौला, इस सुलह पर इनको कायम फरमा दे। तूने वारिस नबी और वारिस रसूल बनाने के लिए इनको जगह अता फरमाई है मेरे मौला। इस इरादे पर इनको सिबात कदमी अता फरमा और नबी की विरासत के हिस्से उन तक पहुँचा मेरे मौला। इनके लिए जो काम कर रहे हैं हमारे हाफिज़ अब्दुल कादिर साहब, इनके लिए कोशिशें कर रहे हैं, हमारे इदारे के दूसरे मुंतज़मीन इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मौलाना हामिद रज़ा साहब इस इदारे को बनाने के लिए कोशिश करके चले गए हैं मेरे मौला। उनकी कब्र पर भी रहमतों का नुज़ूल फरमा और इस उलूम नबविया को पहुँचाने के लिए इन ज़राए और असबाब के बनाने की बुनियाद पर मेरे मौला उनकी आलो औलाद को भी इससे हिस्सा अता फरमा मेरे मौला। ये जितने उलमा नबी की विरासतों को पहुँचाने के लिए काम कर रहे मेरे मौला, इखलास से इनको वाफिर हिस्सा अता फरमा और इनके उलूम से इनको इस्तेफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारी आलिमात इनके लिए कोशिशें कर रही हैं मेरे मौला। इनकी मेहनतों को भी मेरे मौला कामयाबी तक पहुंचा और इन
उलूम नबविया के हुसूल के लिए आने वाले तलबा के लिए मेरे मौला उनकी नसीहतों को भी कामयाबी का ज़रिया बना। मेरे मौला क्या मांगे और क्या न मांगे सब कुछ तू ही अता फरमाने वाला है। हुजूर पाक के वसीले से हर भलाई अता फरमा, हर बुराई से महफूज फरमा। मेरे मौला ये इदारा तंगदस्ती से गुज़र रहा है, मेरे मौला है तो तेरा, भले हम इसमें चल रहे हैं, हम लोग उसके मुंतज़मीन बन के जा रहे हैं। मेरे मौला हम ज़ाहिरी सब हमें हकीकत में कामयाबी तक पहुंचाने वाला मेरे मौला तू ही है। इसकी तंगदस्तियों को दूर फरमा दे, अहले खैर हजरात को इसकी तरफ मुतवज्जे फरमा दे। इस इदारे को नए सिरे से बनाना है, मेरे मौला असबाब को फराहम फरमा दे। मेरे मौला दुनिया वालों के पास जाते हैं तो वह हज़ार सवाल करते हैं, मेरे मौला तेरी बारगाह में हाथ फैला करके इसलिए सवाल कर रहे हैं कि तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, हम जाते हैं वो सबब है। मेरे मौला तू मुसब्बिबुल असबाब है, मेरे मौला तू मुसब्बिबुल असबाब है। ये इदारा हमारा नहीं तेरा है, मेरे मौला दीन इस्लाम तेरा है, इस दीन को दूसरों तक पहुंचाने का वादा तेरा है। मेरे मौला उसके लिए ज़ाहिरी असबाब के तौर पर तूने हमको चुना है। मेरे मौला हमारे हाथों की लाज रख ले, मुखैर हज़रात को इसकी तरफ माइल फरमा दे, इस इदारे को नए सिरे से तामीर फरमा दे। मेरे मौला हम लोगों के लिए मुश्किल है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, हमारे लिए दुश्वार है, तेरे लिए कुछ भी दुश्वार नहीं। हम तो सबब के सहारे चलते हैं, मेरे मौला तेरे लिए सबब का कोई सहारा नहीं। मेरे मौला करम फरमा दे, मेरे मौला रहम फरमा दे, हम सबको तेरे नबी की विरासतों से हिस्सा अता फरमा दे। इस पुरफ़ितन दौर में हमारे इस्लाम और ईमान की हिफाजत फरमा, उसी पर हम सबको सिबात कदमी अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।